रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के हवाले से ये बात इरशाद फरमाई। अब ज़ाहिर बात है, हम में से बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी करनी है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्नल्लाह कतबल इहसान फी कुल्ली शै। लोगों, अल्लाह ताला ने हर मामले में एहसान को लाजिम करार दिया है। एहसान का मतलब किसी अमल को बहुत अच्छे अंदाज से करना, बेहतरीन तरीके से करना, जो उसका पॉसिबल बेहतरीन तरीका हो सकता है उसके साथ उसको करना। और यहाँ पे जो खास तौर पर जिस चीज़ का जिक्र किया उसका हमारे मौजू से ताल्लुक है, वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु अज़्ज़िब्ह। फरमाया कि जब तुम लोग ज़बह करने लगो जानवर को तो क्या करो, अच्छे अंदाज से उसको ज़िबा करो। किस अच्छे अंदाज से, आगे मजीद वजाहत है, वलयुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु। तुम में से हर आदमी को चाहिए कि वो अपनी छुरी को अच्छे अंदाज से तेज कर ले, छुरी को अच्छे अंदाज से तेज कर ले, भरपूर तेज छुरी होनी चाहिए। बिल्कुल वो जो छुरी जिसके आखिर में बिल्कुल खड्डे बने हुए हैं, ये बिल्कुल तेज नहीं है और वो खराब जिसे कुंद छुरी कहा जाता है, और उसके साथ जानवर को तकलीफ होती है, उसके साथ जानवर को ज़िबा ना किया जाए, बल्कि अच्छी तरह उसको तेज कर लिया जाए। और तेज भी किस तरह करना है, जानवर के सामने करना है? फरमाया कि नहीं, जानवर के सामने अपनी छुरी को भी तेज नहीं करना है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक सहाबी एक जानवर के सामने छुरी को तेज कर रहे हैं, तो आपने फरमाया कि तुम तो इसको दो मौतें मार रहे हो, मरने से पहले तुम इसको एक और मौत दे रहे हो, किसको दिखा रहे हो कि छुरी आ गई है, तो उसके सामने आपने छुरी को तेज नहीं करना है। और फलयुरिह ज़बीहतहु, हदीस के दूसरा अल्फाज ये है कि उसको चाहिए कि अपने ज़बीहे को, अपने जानवर को राहत पहुंचाए। सुभान अल्लाह, देखिए ज़बह करने में भी राहत, अगरचे हम उसकी जान ले रहे हैं, उसको हम ज़बह कर रहे हैं, दुनिया से फना कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम उसका गोश्त खा रहे होंगे, लेकिन इस मामले के अंदर भी ज़बह भी करना है तो तरीक़ेकार से करना है कि कम से कम उसको तकलीफ पहुंचे, उसको राहत के साथ इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाए और उसको ज़बह कर दिया जाए। इसलिए अपने कस्साब को, अगर आपने किसी कस्साब को हायर किया है, उसको अच्छी अंदाज से ये बात समझा लें, और अगर खुद भी ज़बह करना है तो पहले अच्छी तरह अपनी छुरी को तेज कर लें। फिर इसी तरह सामने मोहतरम, औरत भी ज़िबा कर सकती है। औरत भी जानवर, अगर किसी औरत ने कहीं पर कुर्बानी की है तो औरत की ज़िबा करने में कोई मसला नहीं है। इसी तरह जानवर जो है, जब उसको ज़िबा करना है, ज़िबा करने से पहले उसको किबला रुख कर लें। उसको मसनून अमल ये है कि उसको किबला रुख कर लिया जाए जितना मुमकिन है। अगर बहुत वज़नी है, नहीं मोड़ रहा है, कोई भागने का खतरा है तो और बात है, लेकिन अफजल अमल, मसनून अमल ये है कि उसको आप किबला रुख पे लेटाएं और उस किबला रुख पे करके उसको ज़िबा करें। और जब ज़िबा करना है तो कौन सी दुआ पढ़नी है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, जो आम तौर पर हम दुआ पढ़ते हैं, आसान सी दुआ है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नाम के साथ, तमाम किबरियाई अल्लाह के लिए है, अल्लाह सबसे बड़ा है, इस नाम, इस अल्फाज के साथ आपने उसको ज़िबा करना है। और ये बात भी ज़हन रहे कि बाद लोग ज़िबा करते करते बिल्कुल आखिर में ले जाते हैं, गर्दन भी उतार देते हैं। ये खतरनाक, किसी जानवर का भी ये के साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए, चाहे वो बकरा है, चाहे वो बैल है। बाज़ औक़ात कसाई हज़रात बहुत जल्दी में होते हैं तो वो हड्डी तोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका खून पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है। उसको ये बात समझाएं कि भाई सिर्फ इसकी शहरा काटनी है, उतना ही काटना है कि जिसके साथ ये ज़िबा हो जाए, बस इसकी गर्दन नहीं उतार देनी। गर्दन उस वक्त उतारनी है जब ये मुकम्मल तौर पर उसका खून निकल जाए और रूह उसकी फना हो जाए, बिल्कुल जान न रहे, फिर उसके बाद आपने उसकी गर्दन उतारनी। तो सामने मोहतरम, फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा भी होता है, बाज़ औक़ात हमारे यहाँ ऐसे भी हादसा होते हैं, कोई जानवर भाग जाता है, जानवर जो है आप उसको कुर्बानी करने के लिए लिटा रहे हैं, या वो लेट नहीं रहा, या वो वैसे ही रस्सी तोड़ा के भाग गया है, तो अब क्या हो सकता है? या तो ये है कि उसको भाग भाग के पकड़, अगर फिर भी पकड़ाई नहीं आ रहा तो क्या उसको फायर करके उसको हम ज़िबा कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। आपके पास अगर पिस्तौल मौजूद है, किसी तरीके से आप उसको रोक सकते हैं पिस्तौल के जरिए से, तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के आपने उसको फायर कर देना है, और बस एक फायर करें, एक फायर से वो रुक जाएगा। इतनी ज़्यादा गोलियां मारना कि उसका सत्यानाश कर देना, ये तरीका ठीक नहीं है। इतना हो जाए कि जिससे वो रुक जाए, जब वो रुक जाएगा फिर आप उस पर छुरी फेर के ज़िबा कर दें। तो ये भी तरीक़ाकार बिल्कुल जायज़ है उस सूरत में जब जानवर आपका बेदक जाए और भाग जाए। ऐसे होता है हमारे यहाँ बाज़ औक़ात जानवर लोगों की भाग जाते हैं। फिर सामने मोहतरम, इस तरह जब जानवर को कुर्बान कर दिया है, अब उसकी जो खाल का मामला है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कस्साब को उसकी खाल बतौर उजरत के न दी जाए। बतौर उजरत के कस्साब को आप खाल नहीं दे सकते हैं, बतौर तोहफा दे सकते हैं। अगर आपने तोहफे के तौर पर देना है तो और बात है, लेकिन ये नहीं है कि आप कहें जी वो जो तुम्हारे साथ मैंने तय किया था 25,000 रुपया, तो उसमें से इसकी रकम काटो और बाकी पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। अगर वैसे वो गरीब आदमी है उसको बतौर तोहफा आप दे सकते हैं, लेकिन उसको बतौर उजरत के उसको खाल नहीं दे सकते हैं।